पश्चिम बंगाल त्वरित लघु सिंचाई विकास, जिसे ADMI परियोजना के नाम से जाना जाता है, जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित एक अभिनव पहल है तथा विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए वर्ष भर सिंचाई सुनिश्चित करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ADMI परियोजना ने विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित उपसतही और सतही लघु सिंचाई अवसंरचनाओं को कार्यान्वित किया है। इन योजनाओं में जल अवरोधक संरचनाएं जैसे टैंक और नहरें, सतही प्रवाह, लघु सिंचाई संरचनाएं, पंप कुएं, ट्यूबवेल, चेक डैम, लिफ्ट सिंचाई और जोरा हरपा जैसी अन्य संरचनाएं शामिल हैं। अग्नि परियोजना न केवल साल भर की कृषि के लिए पानी सुनिश्चित करती है, बल्कि भविष्य में पानी की कमी से निपटने के लिए जल प्रबंधन पर भी कड़ी नजर रखती है। इस परियोजना ने किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल के नारे पर विश्वास करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। किसान अब टेंसियोमीटर का उपयोग जानते हैं, जिससे पानी की अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगी। इन योजनाओं का रखरखाव, संचालन और निगरानी समुदाय आधारित संगठनों, जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा की जाती है, जो इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता है। परियोजना अधिकारियों द्वारा सशक्त और प्रशिक्षित ये संगठन इन सिंचाई सुविधाओं को भागीदारी मोड में प्रबंधित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। परियोजना के मार्गदर्शन में जल उपयोगकर्ता संघों ने फसल नियोजन के माध्यम से अपने किसानों को समान रूप से पानी साझा करने के लिए सफलतापूर्वक संगठित किया है। वे प्रशिक्षण, बीज खरीद, वृक्षारोपण और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए सामुदायिक खरीद की जिम्मेदारी लेते हैं। गैर सरकारी संगठनों के सक्रिय समर्थन से किसानों की कठोर मानसिकता को बदला है। किसानों को फसलों की अधिक देशी किस्में उगाने के लिए प्रेरित करना परियोजना के एजेंडे की एक और सूची है। ADMI किसानों को कृषि मशीनरी के उपयोग के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करता है, जिससे समय और श्रम लागत में कमी आएगी और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। ADMI ने किसानों को कृषि से बागवानी और संबद्ध कृषि गतिविधियों की ओर क्रमिक बदलाव के लिए सफलतापूर्वक प्रभावित किया है, जिससे कृषि की तुलना में बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। ADMI ने प्रतिभूमि को कृषि भूमि में बदलकर चमत्कार किया है। ऐसी ही एक पहल जलवायु क्षेत्रों के अनुसार मिश्रित फलों के पेड़ लगाना है, जो ज्यादातर शिमंजोत के बाद और तटीय क्षेत्रों में है। इससे न केवल कई लोगों को आय के अवसर उपलब्ध हुए हैं, बल्कि कटाव को रोककर लगभग 2100 हेक्टेयर क्षेत्र का परिदृश्य बदल गया है। सब्जियों, तिलहनों, मसालों और फलों के बागानों के साथ साथ अंतर फसलीय खेती ने गरीबी, पलायन को रोका है और कई लोगों को नई आशा दी है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। इस परियोजना ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जहां कृषि या बागवानी एक कठिन कार्य हो सकता है, वहां फूलों की खेती जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। प्रतिभूमि पर अर्जुन वृक्षों का रोपण सेरी संस्कृति के अभ्यास की ओर अग्रसर होना, जिसने मुख्यतः आदिवासी समुदाय के लिए आय का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मधुमक्खी पालन, जो परागण और फसलों को उत्प्रेरित करता है, शुरू किया गया है, जो अतिरिक्त आय सृजन का भी काम करता है। আধুনিক প্রকল্পের কৃষি কথা পরিষেবায় আপনাকে স্বাগত। আমি 1 বিঘা বিনস গাছ বিকিয়েছি, সেই গাছে গোড়ায় পচন ধরেছে। আপনি ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি परियोजना ने अपने लाभार्थियों के साथ कभी भी संपर्क नहीं खोया है और न ही कभी खोएगी, तथा हाल ही में इसने मोबाइल आधारित
कृषि सलाहकार सेवा फिशी कोथा का शुभारंभ किया है, जो समुदाय तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही प्रभावी साधन रहा है। यह केवल ADMI ही है जिसने एक नई उम्मीद जगाई है कि योजनाओं में रोके गए पानी का अपना मूल्य है। परियोजना से उचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ किसान मछली पालन गतिविधियों के लिए योजना के पानी और अन्य निजी स्वामित्व वाले पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस पहल ने आय सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी प्रेरणा पैदा की है। पुरस्कार, मान्यता, स्वीकृति ने हमारे मार्ग को उज्जवल बना दिया है। फिर भी एक लंबी यात्रा बाकी है। हमें उम्मीद है कि पानी के साथ हम सभी लड़ाइयां जीतेंगे।